हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द फेलोशिप ऑफ द पेन। सो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रेनेसा पीरियड। ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, रेनेसा वैसे तो रेनेसा तो लाइक अंडर द स्काई सब आ जाता है इस टॉपिक में। लेकिन मैंने क्या किया, जो आरपीएससी के जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं ना, मैंने उन्हें एनालाइज किया और मैंने सोचा कि मैं इस टॉपिक को क्वेश्चंस में डिवाइड कर दूं। लाइक तो हम ये जितने क्वेश्चंस कर लेंगे 50 to 60 क्वेश्चंस हम कर लेंगे, तो लाइक हम होप कर सकते हैं कि जैसे 5 to 6 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से 4 या 3 क्वेश्चन डायरेक्टली इनमें से ही आ जाए, है ना। क्योंकि ऐसे तो अंडर द स्काई पूरा कितना बड़ा टॉपिक है। ठीक है। ये जो रेनेसा है और हमें फर्स्ट पेपर पढ़ना पड़ता है अलग से, जिसमें हिस्ट्री वगैरह पढ़ना पड़ता है, और आरपीएस इतने हार्ड क्वेश्चन देती नहीं है लिटरेचर में से। सो मैंने क्या किया, मैंने इसे लाइक क्वेश्चंस में डिवाइड कर दिया। तो एक तो आपको थीम याद रखनी है। देखो, तो 2-3 चीज़ें आप याद रखना कि इसे एक गोल्डन एज कहते हैं। रेनेसा को क्या कहते हैं? गोल्डन एज कहा जाता है। ठीक है। फिर ये है ना, मेजरली जो रफ इसका जो टाइम है 1500 से लेके 1660 तक माना जाता है। ठीक है ना। तो अगर एग्जाम में ऐसा आ जाए कि भाई 14 सेंचुरी से लेके 17 सेंचुरी तक कौन सा मोमेंट था, तो ये रेनेसा ही है। ठीक है ना। है ना। बाकी अगर रफली स्पैन जो होता है 1500 to 1660 होता है इसके अंदर, है ना। और रेनेसा के अंदर ही हम एलिजाबेथन पीरियड, जैकोबियन पीरियड, कैरोलिन पीरियड और कॉमनवेल्थ एजेस हम पढ़ते हैं। लेकिन जो आज जो हमारा जो इस टॉपिक पे हमारा जो कॉन्सेंट्रेट होगा ना, वो एलिजाबेथन पीरियड पे होगा, क्योंकि रेनेसा पीरियड को मेजरली एलिजाबेथन के लिए ही जाना जाता है। बाकी जैकोबियन, कैरोलिन और कॉमनवेल्थ एजेस के लिए मैं एक दूसरी वीडियो लेके आ जाऊंगा। ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने पीवाईक्यू एनालाइज किए, मैंने जो आरपीएससी जैसा ट्रेंड पूछती है, क्योंकि आरपीएससी बहुत लो लेवल से क्वेश्चन उठाती है लिटरेचर में, तो कोई मतलब है नहीं कि अगर हम डिटेल में जाके इन चीज़ों को पढ़े, क्योंकि हमें फर्स्ट पेपर भी करना है और हमारा सिलेबस वैसे भी बहुत बड़ा है। तो लेट्स स्टार्ट। तो आपको ना कोर रेनेसा का पिलर मतलब थीम्स आपको याद रखनी है। थीम्स इसमें से एक क्वेश्चन आता है, आरपीएससी थीम्स में से एक क्वेश्चन उठा लेती है। तो रेनेसा में क्या था, रेनेसा के अंदर ह्यूमनिज्म पे फोकस होने लगा। लाइक फॉर एग्जांपल, पहले क्या होते थे, पहले लोग रिलीजन को बहुत ऊपर मानते थे, कहते थे कि मतलब रिलीजन ही सेंटर ऑफ वर्ल्ड है। अब यहाँ रेनेसा में क्या हुआ, लोगों ने ग्रीक और रोमन लिटरेचर से प्रेरित होकर उन्होंने कहा कि भाई ह्यूमंस सेंटर ऑफ द वर्ल्ड होने चाहिए, ह्यूमंस की बात होनी चाहिए, ह्यूमनिज्म की बात होनी चाहिए। ठीक है। और रेनेसा का मतलब क्या होता है? रेनेसा का मतलब होता है रीबर्थ। रीबर्थ किस चीज़ का? रीबर्थ नॉलेज का। रीबर्थ जो क्लासिकल ग्रीक और रोमन जो लिटरेचर है उनका वापस रीबर्थ। ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसमें सोनेट्स बहुत ज़्यादा प्रपाउंड रहे। ठीक है। और सोनेट्स को इंग्लैंड में लाया कौन? तो थॉमस व्याट और अर्ल ऑफ सरे लाए थे। अगर आपको सोनेट टॉपिक करना है तो मेरे चैनल पे मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, सो गो एंड चेक नाउ। आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा द सोनेट। उसमें मैंने जितने भी लाइक उससे बार क्वेश्चंस नहीं जाएगा, और इस बार भी जो आरपीएससी का जो सेकंड ग्रेड का जो पेपर था उसमें से उस टॉपिक में जो मैंने वीडियो बनाई उसमें से बार क्वेश्चन नहीं गया। आप वो वीडियो देख के आप वो क्वेश्चन कर सकते हो। और फर्स्ट ग्रेड में भी जो क्वेश्चन आया था सोनेट का, वो भी उसके अंडर से ही आया था। ठीक है। और अगर आप फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब, तो मैंने उसकी भी वीडियो मेरे चैनल पर डाल रखी है। सो आप जाइए और प्लेलिस्ट में चेक करिए। सो हम टॉपिक पे आ जाते हैं। तो जो रेनेसा होता है, रेनेसा में क्या ह्यूमनिज्म की बातें हुई थी। ठीक है। फिर सोनेट्स यहाँ पे प्रोपाउंड हुए थे। सोनेट्स कौन लाया था? थॉमस व्याट और अर्ल ऑफ सरे लाए थे। ठीक है। और ये है ना, पॉपुलराइज किसने किया? ये शेक्सपियर और स्पेंसर ने पॉपुलराइज किया। और यहाँ पे ड्रामा का बहुत यूज़ हुआ। किसका यूज़ हुआ? ड्रामा का। यहाँ पे पब्लिक थिएटर भी बनाया गया। तो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ ऐसे पूछ लिए जाएंगे। ठीक है। सो सिंपल टर्म्स में जो भी हमने अभी तक पढ़ा कि जो रेनेसा होता है वो 1500 to 1660 तक होता है। ठीक है। और इसके अंदर है ना, ये एलिजाबेथन पीरियड, जैकोबिन पीरियड, कैरोलिन पीरियड, कॉमनवेल्थ एजेस, ये सारी इसके अंदर ही आती है। ठीक है। और ये है ना, ह्यूमनिज्म पे शिफ्ट हो गया था, यानी रिलीजियस से ह्यूमनिज्म की तरफ शिफ्ट हो गया था लोगों का, जो भी है ना। और इसके अंदर है ना, सोनेट्स प्रोपाउंड हुए थे, ड्रामा प्रोपाउंड हुआ था, और यहीं हमें यूनिवर्सिटी विट्स दिखेंगे। ठीक है। क्या दिखेंगे? यूनिवर्सिटी विट्स दिखेंगे। और यहाँ पे है ना, पब्लिक थिएटर भी बनाया गया। और फर्स्ट जो थिएटर था वो था ग्लोब थिएटर। तो ये आप याद रखना, फर्स्ट जो पब्लिक थिएटर था वो था ग्लोब। ठीक है। और यहाँ यूनिवर्सिटी विट्स भी थे। ठीक है। और यहाँ पे जो की फिगर्स थे वो शेक्सपियर, स्पेंसर, मार्लो, सिडनी और बेकन थे। अब मैंने क्या किया, जो भी टॉपिक था हमारा उसको मैंने 50 एमसीक्यू के अंदर लाइक
कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट रेनेसा एमसीक्यू फॉर आरपीएससी, और ये आरपीएससी ओरिएंटेड ही है, जो कि आरपीएससी ने पहले पूछा होगा, या फिर आरपीएससी जिस थीम पे लाइक बहुत नीचे के लेवल पे से क्वेश्चन उठाती है, सो मैंने उसी तरीके से ये बनाए हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये 50 क्वेश्चन आपने रट लिए तो आपका पूरा टॉपिक हो जाएगा, है ना। सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म रेनेसा लिटरली मीन्स, तो जो रेनेसा होता है, रेनेसा का मतलब क्या होता है, रीबर्थ होता है, ठीक है। तो रेनेसा का मतलब क्या होता है, रीबर्थ, ठीक है। और ये है ना, ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो रेनेसा है उसका मतलब रीबर्थ होता है, और ये ड्राइव कहाँ से हुआ, ठीक है। तो ये फ्रेंच वर्ड से ड्राइव हुआ है, ठीक है। और इसका मतलब होता है, जो रेनेसा का मतलब होता है, रेनेसा एक फ्रेंच वर्ड है, और उसका मतलब होता है रिवाइवल ऑफ क्लासिकल आर्ट एंड लर्निंग, है ना, रीबर्थ या फिर रिवाइवल होना, ठीक है। द इंग्लिश रेनेसा इज जनरली डेटेड, तो जो इंग्लिश रेनेसा है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, तो जो इंग्लिश रेनेसा है वो जैसा कि मैंने बताया 1500 टू 1660 हम मानते हैं। जो इंग्लिश रेनेसा है वो क्या है, 1500 टू 1660। बाकी जो रेनेसा है वो फ्रांस के अंदर पहले ही प्रपाउंड होना स्टार्ट हो गया था। तो वैसे अगर जनरल क्वेश्चन आता है तो हम मानते हैं कि भाई 14 सेंचुरी से लेकर 17 सेंचुरी तक ये रहा था, लेकिन जो इंग्लिश रेनेसा है वो कहाँ तक रहा था, 1500 टू 1660, ठीक है। वो इज नोन एज द पोइट्स पोइट, तो पोइट्स पोइट किसको कहा जाता है, तो ये एडमंड स्पेंसर को कहा जाता है। और किसने बोला था, ये चार्ल्स लैम ने बोला था। चार्ल्स लैम ने एडमंड स्पेंसर को क्या बोला, पोइट्स पोइट। बाकी चार्ल्स लैम को क्या कहा जाता था, चार्ल्स लैम को कहा जाता था प्रिंस ऑफ एसे, ठीक है। तो ये इनको ये कहा जाता था, और इन्होंने इनको क्या कहा, एडमंड स्पेंसर को पोइट्स पोइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, विच मोनार्क रूल ड्यूरिंग द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश ड्रामा। तो गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश ड्रामा हम कहते हैं एलिजाबेथन पीरियड को। जो एलिजाबेथन पीरियड जो था, जो कि 1558 से लेके 1601 तक रहा, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम एलिजाबेथन पीरियड कहते हैं। और यहाँ पे रेन किसने किया था, यहाँ पे मोनार्क कौन था, तो एलिजाबेथन वन थी, ठीक है। तो एलिजाबेथन वंस रेन सॉ द फ्लरिशिंग ऑफ शेक्सपियर एंड मार्लो। तो इसे गोल्डन एज इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ पे जो इंग्लिश सोसाइटी वो बहुत प्रॉस्परसली डेवलप्ड हो रही थी। लाइक जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड ने स्पेन के अरमाडा को हरा दिया था, और उनका जो भी एग्रीकल्चर था और जितना भी इकोनॉमिक पावर भी थी वो भी एक्सपेंड हो रही थी, तो इसे गोल्डन एज भी कहा जाता है, ठीक है। और जो लिटरेरी टर्म्स में भी इसे ये गोल्डन एज था जहाँ पे शेक्सपियर हुए, जहाँ मार्लो हुए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, वो इंट्रोड्यूस द सोनेट फॉर्म टू इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में सोनेट किसने इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि मैंने बोला था कि थॉमस व्याट ने किया था। थॉमस व्याट एंड अर्ल ऑफ सरे ने किया था, तो दोनों का नाम आए तो दोनों सही है। और इन्होंने कौन सा सोनेट अडॉप्ट किया था, तो इन्होंने पेट्रार्चन सोनेट किया था। क्या किया था, पेट्रार्चन सोनेट। और मैं वापस कह रहा हूँ, अगर आपने सोनेट की वीडियो आपको देखनी है तो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, द यूनिवर्सिटी विट्स वर। तो यूनिवर्सिटी विट्स कौन थे, तो ये थे अ ग्रुप ऑफ एजुकेटेड प्ले राइट, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी विट्स वो थे जो कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पास आउट हुए, है ना। कहाँ से हुए, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से जो पास आउट हुए, और जो कि एक ग्रुप था जो कि एजुकेटेड प्ले राइट्स का था, जो कि ड्रामाज लिखते थे, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन आते हैं, इसमें क्रिस्टोफर मार्लो आते हैं, ये आप याद रखना, क्रिस्टोफर मार्लो आते हैं, ग्रीन आते हैं, किड आते हैं, लिली आते हैं, और इसके अंदर थॉमस नैश आते हैं, तो वो आप नोट कर लीजिए, इसमें थॉमस नैश आते हैं, ठीक है। और इसमें लॉज आते हैं, ठीक है, कौन आते हैं, लॉज आते हैं। तो लाइक क्रिस्टोफर मार्लो हो गए 1, ग्रीन हो गए 2, किड हो गए 3, 4 हो गए लिली, और इसमें नैश आते हैं और लॉज आते हैं, ठीक है। और इसमें जॉर्ज पेले आते हैं, ठीक है। तो जॉर्ज पेले भी इसमें आते हैं, तो ये 7 है टोटल, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया क्रिस्टोफर मार्लो, ग्रीन, किड, लिली, और जो मैंने बताया था लॉज, ठीक है, लॉज आते हैं, नैश आते हैं, और जॉर्ज पेले आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, वो रोट द फेमस रिवेंज ट्रेजेडी, द स्पेनिश ट्रेजेडी। तो स्पेनिश ट्रेजेडी किसने लिखी थी, तो ये थॉमस किड ने लिखी थी, और ये फर्स्ट रिवेंज ट्रेजेडी मानी जाती है, ठीक है। और इसी का ही इसी का ही यूज़ करके शेक्सपियर ने आगे हेमलेट लिखा था। लाइक ये सोर्स था रिवेंज ट्रेजेडी के, फर्स्ट ट्रेजेडी लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 8, विच प्ले बाय मार्लो इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ ओवर रीचिंग एम्बिशन। तो ये ओवर रीचिंग एम्बिशन पे जो क्रिस्टोफर मार्लो ने कौन सा लिखा था, डॉक्टर फॉस्टस लिखा था, ठीक है। तो जिसने नहीं पढ़ा है, अगर आप लिटरेचर के हो या नहीं हो, आप प्लीज़ एक बार डॉक्टर फॉस्टस तो आपको पढ़ना ही चाहिए। इसमें क्या होता है, एक डॉक्टर होता है जो कि उसके एम्बिशन होता है, और फिर वो डेविल से एग्रीमेंट कर लेता है कि तुम मेरी सोल ले जाना,
जब मैं मर जाऊं, यानी इटर्नल डैमनेशन कर देना, मतलब इटर्नल हेल के अंदर रख लेना, लेकिन मुझे इस दुनिया के अंदर मुझे कुछ पावर्स दे दो। तो फिर उसी के ऊपर ही ये डॉक्टर फॉस्टर्स पूरा है। तो प्लीज़ आप इसकी पढ़ नहीं पाए तो समरी तो प्लीज़ आपको जाननी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द फेरी क्वीन इज एन एलिगरी डेडिकेटेड टू। जो फेरी क्वीन है जो कि स्पेंसर ने लिखी है, किसने? तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि द फेरी क्वीन लिखी किसने? तो फेरी क्वीन लिखी है स्पेंसर ने। और ये किसके ऊपर लिखी है, किसके ऊपर एलिगरिकली ये लिखी है? तो याद रखना ये एलिजाबेथन फर्स्ट पे लिखी है, ठीक है। और एलिजाबेथन जो फर्स्ट है ना, उन्हें रिप्रेजेंट किया गया है इस द फेरी क्वीन में बाय नेम ग्लोरियाना। क्या? ग्लोरियाना, ठीक है। क्या? ग्लोरियाना। तो मतलब मैं 5-6 बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द स्टेंजा फॉर्म यूज इन द फेरी क्वीन? तो कौन सा स्टेंजिक फॉर्म यूज किया गया है? तो इसमें स्पेंसेरियन स्टेंजा यूज करा गया है, ठीक है। क्योंकि खुद किसने लिखी है? ये स्पेंसर ने तो लिखी है, तो उन्होंने कौन सा स्टेंजा यूज किया है? स्पेंसेरियन स्टेंजा यूज किया है। इसमें क्या होता है? 8 लाइन आयम्बिक पेंटामीटर का यूज किया जाता है, ठीक है। और फॉलोड बाय अलेक्जेंड्रीन, जिसे आयम्बिक हेक्सामीटर कहा जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है ना, वो रोट यूटोपिया। तो यूटोपिया किसने लिखा है? यूटोपिया थॉमस मूर ने लिखा है। कब लिखा था? 1516 में लिखा था, ठीक है। तो इन्होंने थॉमस मूर ने लिखा है। और क्या लिखा है? यूटोपिया। इसमें 2 बुक्स थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, शेक्सपियरियन प्लेज आर ऑफन क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज विच इज नॉट वन, ठीक है। तो शेक्सपियर ने कॉमेडी लिखी थी, ट्रेजेडी लिखी थी, एपिक्स शेक्सपियर ने कभी नहीं लिखी, ठीक है। हिस्ट्रीज शेक्सपियर ने लिखी है, तो एपिक्स कभी नहीं लिखी। एपिक्स किन के फेमस है? तो एक तो मिल्टन का है पैराडाइज लॉस्ट, वो एक एपिक है, ठीक है। तो शेक्सपियर ने नहीं लिखी। और बाकी एपिक्स हम पढ़ते हैं जैसे ओडिसी, तो वो किसने लिखी? होमर ने लिखी, ठीक है। और वर्जिल का एनेड, वो भी एक एपिक में आता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द बेस्ट वर्क इन द बेस्ट ऑर्डर इज कॉलरिज डेफिनेशन ऑफ, कि द बेस्ट वर्ड्स इन बेस्ट ऑर्डर। तो ये कॉलरिज ने कहा कि ये पोइट्री, ठीक है। तो कॉलरिज की जो डेफिनेशन थी, ये आरपीएससी ने एक बार पूछी थी डेफिनेशन है। ये तुम्हारा आपके जो टॉपिक है ना कि पैडागॉजी में एक टॉपिक है सेकंड ग्रेड में, टीचिंग ऑफ पोइट्री, तो उसके अंदर से ये क्वेश्चन उठा था कि द बेस्ट वर्ड्स इन द बेस्ट ऑर्डर, ये किसने डेफिनेशन दी? तो ये कॉलरिज ने कहा है, ठीक है। किसने कहा? कॉलरिज ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, वो रोट द डिफेंस ऑफ पोइजी। तो डिफेंस ऑफ पोइजी लिखी गई थी फिलिप सिडनी ने, ठीक है। तो याद रखना द डिफेंस ऑफ पोइजी किसने लिखी है? फिलिप सिडनी ने। क्वेश्चन नंबर 15, विच प्ले राइट इज फेमस फॉर हिज कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स बेन जॉनसन ने लिखी है, ठीक है। और बैन जॉनसन ने एक तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स लिखी है, और एवरी मैन इन हिज ह्यूमर भी उनका ही वर्क है। तो बैन जॉनसन के 2 वर्क याद रखना, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर और कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, ठीक है। द ग्लोब थिएटर, जो कि मैंने बताया था कि फर्स्ट जो थिएटर था वो कौन था? ग्लोब थिएटर, ठीक है। और ये कब बना था? ये 1599 में बना था, ठीक है। तो याद रखना फर्स्ट जो थिएटर था 1599 में, ग्लोब थिएटर, ठीक है। आरपीएससी ऐसे ही जो क्वेश्चंस होते हैं वो फैक्चुअल ज़्यादा पूछती है, ठीक है। वहीं आप जो नेट में देखोगे तो नेट में बहुत ज़्यादा डेप्थ में आता है, और लोग क्या होता है रेनेसा के अंदर ही 1 महीना लगा देते हैं पढ़ने में, और आपके बहुत सारे टॉपिक और है, आपको फर्स्ट पेपर करना है, फर्स्ट पेपर में 40% लाना है, ठीक है। तो मैंने इसी तरीके से क्वेश्चन उठाए हैं जो कि आरपीएससी फैक्चुअल पूछ सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, विच सोनेट सीक्वेंस वाज रिटन बाय फिलिप सिडनी। तो कौन सा सोनेट सीक्वेंस फिलिप सिडनी ने लिखा है, ठीक है। तो फिलिप सिडनी ने एस्ट्रोफेल एंड स्टेला लिखा है, ठीक है। तो फिलिप सिडनी का कौन सा है सोनेट? तो कौन सा है? एस्ट्रोफेल एंड स्टेला लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, टू बी और नॉट टू बी इज फेमस सोलिलोक्वी फ्रॉम। तो ये जो टू बी और नॉट टू बी है, ये कहाँ से लिया गया है? ये हैमलेट से लिया गया है, ठीक है। तो आप याद रखना ये फिलोसॉफिकल मेडिटेशन को बताता है लाइफ और डेथ पे, जो कि हैमलेट का सोलिलोक्वी है। सोलिलोक्वी क्या होता है? जब एक करेक्टर लाइक एक मोनोलॉग की तरह कुछ चीज़ बताता है, ठीक है, जहाँ पे कैरेक्टर प्रेजेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी होते हैं, एक साइलेंट लिसनर होता है, ठीक है, और सामने ऑडियंस बैठी रहती है और साइलेंट लिसनर, कोई सुन नहीं रहा होता है, बस वो बोलता है, ठीक है, तो उसे सोलिलोक्वी कहते हैं। और जहाँ पे हेमलेट अपने जो दिमाग के जो थॉट्स है उसे वो जाहिर करता है, और वो क्या कहता है? टू बी और नॉट टू बी, ठीक है। वो रोट द एल्केमिस्ट। तो एल्केमिस्ट किसने लिखी? तो अल्केमिस्ट बैन जॉनसन ने लिखी। और बैन जॉनसन के दो और वर्क हमने देखे हैं ऊपर, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर और
और कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, विच इज़ अ रिवेंज ट्रेजेडी बाय जॉन वेबस्टर। तो इसमें से कौन सी एक रिवेंज ट्रेजेडी है जॉन वेबस्टर की लिखी हुई। तो इसमें से रिवेंज ट्रेजेडी जॉन वेबस्टर ने लिखी थी द डुचेस ऑफ मेल्फी। ठीक है, तो याद रखना जॉन वेबस्टर ने क्या लिखी थी, द डुचेस ऑफ मेल्फी। ठीक है ना, और ये क्या ना जैकोबियन ड्रामेटिस्ट थे ये लाइक जैकोबियन मतलब जैकोबियन कब से स्टार्ट होता है, 1601 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये जैकोबियन थे जहाँ पे डार्क एटमॉस्फेरिक ट्रेजेडीज का यूज हुआ था। और किसने लिखी, जॉन वेबस्टर ने क्या लिखी, द डुचेस ऑफ मेल्फी। ठीक है, फ्रांसिस बेकन इज बेस्ट नोन फॉर इज, तो फ्रांसिस बेकन जाने जाते हैं एसेस के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स वर्क वाज पब्लिश इन। तो फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद ये आ भी रखा है। ठीक है, तो फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स वर्क वाज पब्लिश्ड इन, तो ये 1623 के अंदर पब्लिश किया गया था, जो कि उनके दोस्त ने, क्योंकि शेक्सपियर की डेथ हो जाती है 1616 में। ठीक है, तो उनके जो दोस्त होते हैं हैमिंज और कॉन्डेल, कौन, हैमिंज और कॉन्डेल, तो इन्होंने ये पब्लिश करवाया था 1623 के अंदर। ठीक है, वहीं जो सॉनेट्स है शेक्सपियर की, ये आ सकता है कि सॉनेट्स जो है, सॉनेट्स कब पब्लिश हुई थी, सॉनेट्स शेक्सपियर की जो 154 का जो कलेक्शन है वो हुआ था 1609 में पब्लिश। ठीक है, तो याद रखना 1609 में तो वो हो जाती है, लेकिन जो ड्रामा है द फर्स्ट फोलियो, ठीक है, वो कब होता है 1623 में, और उनके दो दोस्त करते हैं, कौन से, हैमिंज और कॉन्डेल। ठीक है, हैमिंज और कॉन्डेल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, विच पोइट इज एसोसिएटेड विद मेटाफिजिकल पोइट्री। तो मेटाफिजिकल पोइट्री के फादर कौन कहलाते हैं, जॉन डन कहलाते हैं। ठीक है, याद ही रखना है ये तो। और मेटाफिजिकल पोइट्री होती क्या है, जिसमें कंसीट्स का यूज होता है, जिसमें कॉम्प्लेक्स इमेजरी का यूज होता है, जिसमें इंटेलेक्चुअल विट का यूज होता है। ठीक है, वो होता है क्या कहलाती है, मेटाफिजिकल पोइट्री। तो करेक्टरिस्टिक्स पूछ लिए जाते हैं कि भाई मेटाफिजिकल पोइट्री के करेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो आपको याद रखना है कंसीट्स का यूज होता है, कॉम्प्लेक्स इमेजरी का यूज होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, द रेनेसा पीरियड सॉ द डिक्लाइन ऑफ। तो जो रेनेसा पीरियड है उसमें किस चीज़ का डिक्लाइन हुआ था, तो चर्च की एब्सोल्यूट पावर का हुआ था, मोनार्की का उस समय नहीं हुआ, लेट हुआ। ठीक है, और साइंस एक्सप्लोरेशन ये भी ये तो लाइक इनका तो प्रोपाउंड हुआ। ठीक है, साइंस और एक्सप्लोरेशन तो लोग और ज़्यादा जागरूक हुए, तो डिक्लाइन किसका हुआ, चर्च को हुआ। चर्च से लोग कहाँ शिफ्ट हुए, चर्च से लोग हुए ह्यूमैनिज्म में। ठीक है, ह्यूमनिज्म की तरफ लोग जाने लगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, वो रोड द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। तो एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग लिखा गया है फ्रांसिस बेकन ने। ठीक है, फ्रांसिस बेकन ने 3 बार एसेस पब्लिश किए हैं, 1597, 1612, और लास्ट जो ऐसे आए थे जो फ्रांसिस बेकन के, वो आए थे 1625 में। तो 1597 में आया था। ठीक है, फिर 1616 में आए थे। ठीक है, नहीं 1597 में आए थे, जो कि मैंने अभी बताया था, 16 फिर 12 में आए थे, और फिर आए थे 1635 में। ठीक है, आई थिंक मैंने वापस गलत बोल दिया, रुको एक बार, रुको मुझे ढंग से लिखने दो। आए थे 1597 में आए थे। ठीक है, फिर उसके बाद में 1612 में आए थे। ठीक है, फिर उसके बाद में जो लास्ट जो एसेज आए थे वो आए थे 1625 में आए थे। ठीक है, तो 1597, 1612 और 1625, तो इसमें जो एसेज आए थे वो इन्होंने 10 ऐसे लिखे थे। ठीक है, इसमें आए थे 38 ऐसे। ठीक है, और इसमें 1625 में आए थे 58 ऐसेज। ठीक है, तो आप ये याद रखना। ठीक है, तो हमने पूरा कर लिया। तो द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग भी उनके ही ऐसे है जो कि फ्रांसिस बेकन ने लिखे हैं। ठीक है, फर्स्ट ऐसे 1597, सेकंड 1612 और थर्ड 1625 में। ठीक है, 10, 38, 58। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसको एक बार मिटा देते हैं ताकि नोट्स खराब ना हो। ठीक है, अब हम हमारा पेन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ दीज प्ले इज नॉट बाय शेक्सपियर। तो इसमें से कौन सा जो प्ले है वो शेक्सपियर ने नहीं लिखा है। तो द स्पेनिश ट्रेजेडी हमें पता है, ये थॉमस किड ने लिखा है, तो ये आंसर हो जाएगा। बाकी द टेम्पेस्ट शेक्सपियर ने लिखा है, 12th नाइट शेक्सपियर ने लिखा है, और रिचर्ड 3 भी शेक्सपियर ने लिखा है। कौन कौन से शेक्सपियर ने लिखे, द टेम्पेस्ट लिखा है, 12th नाइट लिखा है, और रिचर्ड 3 लिखा है। ठीक है, यूनिवर्सिटी विट्स इंक्लूडेड, तो मार्लो थे, मिल्टन, डन, ये कौन कौन थे यूनिवर्सिटी, तो मार्लो ही थे सिर्फ। ठीक है, शेक्सपियर नहीं थे, मिल्टन नहीं थे, और डन नहीं थे। डन को जाना जाता है मेटाफिजिकल पोइट्रीज की वजह से। क्वेश्चन नंबर 28, विच मोनार्क वाज द लास्ट ऑफ द ट्यूडर डायनेस्टी। ट्यूडर डायनेस्टी में लास्ट जो मोनार्क थे वो कौन थे। ठीक है, तो ट्यूडर डायनेस्टी का जो लास्ट मोनार्क थे वो थे एलिजाबेथन फर्स्ट। ठीक है, और लाइक ट्यूडर डायनेस्टी का यहाँ पे एंड हो जाता है और स्टुअर्ट्स आ जाते हैं। एलिजाबेथन 1 के बाद में क्या होता है, ट्यूडर डायनेस्टी एंड हो जाती है और स्टुअर्ट्स आ जाते हैं। तो ट्यूडर डायनेस्टी खत्म होकर क्या आ जाती है, स्टुअर्ट आ जाता है, TS हो जाता है। क्या हो जाता है, TS। तो एक वो फेमस पोइट है ना, TS एलियट, तो ऐसा याद रखना TS, यानी ट्यूडर से स्टुअर्ट आ जाते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द कंसीट इन द रेनेसा पोइट्री। तो कंसीट का मतलब क्या होता है, तो एक फार फ्रेच्ड एनालॉजी का यूज करना, ठीक है। तो वो मेटाफिजिकल पोइट्री के अंदर यूज करते थे कंसीट का, और कौन करते थे, जॉन डन यूज करते थे। इसका मतलब था एलोबरेट फार फेच एनालॉजी। जैसे कि जो जॉन डन थे, उन्होंने क्या किया था, एक कंपास होता है ना, कंपास के जो दो ये लाइक जो पैर होते हैं कंपास के, उससे कंपेयर कर दिया था लवर्स से, ठीक है। और भी उनकी फार फ्रेच्ड इमेजरी उन्होंने यूज़ की है, लाइक उन्होंने जैसे कि बोला था कि जो सन होता है, सन सिर्फ जो लवर्स होते हैं, लवर्स के बेड के चारों तरफ घूम लेना चाहिए सन को, उससे पूरा जो अर्थ है, अर्थ का पूरा राउंड हो जाएगा, लाइक तो इतना फार फ्रेच्ड इमेजरी का यूज़ करते थे जॉन डन अपनी पोएम्स में। क्वेश्चन नंबर 30, विच एज इज ऑफन टर्म द एज ऑफ मिल्टन। तो एज ऑफ मिल्टन किसे कहा जाता है, तो एज ऑफ मिल्टन कहा जाता है कैरोलिन को, ठीक है। ठीक है, तो कैरोलिन एज कौन सी थी, जो 1625 से लेके 1649 तक चली, तो इसे ही क्या कहा जाता है, और एज ऑफ मिल्टन भी कहा जाता है, तो याद रखना, ठीक है। अब हम मुझे और क्वेश्चन ऐड करने थे, तो बस मैंने ना 1 लाइन क्वेश्चंस ऐड किए हैं, ताकि क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ज़्यादा घुमा के आते नहीं है, ठीक है। तो ब्लैंक वर्ड्स क्या होता है, एक तो आप याद रखना, तो ब्लैंक वर्ड्स वो होता है जिसमें अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर होता है। तो लाइक आयम्बिक पेंटामीटर तो होगा, आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, जिसमें 10 सिलेबल हो, 5 पेयर हो, ठीक है। और क्या फॉलो करेगा वो, अनस्ट्रेस और स्ट्रेस, ठीक है। इसमें डिटेल मैंने जब मैंने सोनेट समझाया तो उसके अंदर मैंने ये डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप वो वीडियो देख लीजिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, राइम पीछे राइम नहीं करेगी, जैसे कोई पोएम लिखी गई है तो वहाँ पीछे कैट आ रहा है, फिर नीचे वाले में बैट आ रहा है, ठीक है, और फिर नीचे डेट आ रहा है, तो ये क्या था, राइम हो रहा है, ए। तो इसमें क्या होता है, ब्लैंक वर्ड्स में क्या होता है, राइमिंग नहीं होगा पीछे, यानी कहीं कैट आ गया, कहीं डॉग आ गया, मतलब राइम नहीं हो रहा ना, कैट बैट मतलब वो, तो ये राइम नहीं होगा पीछे, ठीक है। तो वो होता है ब्लैंक वर्ड्स, ठीक है। पैराडाइज लॉस्ट किसने लिखी, जॉन मिल्टन ने लिखी। कब लिखी, 1667 में इनका फर्स्ट पब्लिश इन्होंने किया था। कब किया था, 1667 में, ठीक है। व्हाट इज़ द ह्यूमनिस्ट कोर। तो ह्यूमनिस्ट का मतलब क्या होता है, ह्यूमनिस्ट कोर कहाँ से आया था, तो मैंने बताया था जो क्लासिकल जो लिटरेचर पढ़ा था ग्रीक और रोमन्स का, उनसे क्लासिकल एंटिक्विटी से ह्यूमनिस्ट कोर आई थी, ठीक है। वो वॉज द फर्स्ट पोइट लॉरिएट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये फर्स्ट जो पोइट लॉरिएट थे वो थे बेन जॉनसन। तो याद रखना, बेन जॉनसन ने क्या, फर्स्ट पोइट लॉरिएट कौन थे, तो बेन जॉनसन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी ये अनऑफिशियल थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, द किंग जेम्स बाइबल वॉज पब्लिश्ड इन। तो जेम्स बाइबल पब्लिश की गई 1611 में, ठीक है। ग्लोब थिएटर कब बनाया गया, आप कमेंट में लिखिए, मैं बता ही देता हूँ। 1599 के अंदर जो ग्लोब थिएटर वो फर्स्ट बार बनाया गया, ठीक है। वहीं जो किंग्स जेम्स बाइबल है वो 1611 के अंदर पब्लिश की गई थी, ठीक है, याद रखना आप। और एक और चीज़ आप फैक्चुअली देख लीजिए कि ये जो थिएटर्स बंद कब हुए थे, ये 1642 में थिएटर्स बंद हुए थे, ठीक है, बैन कर दिया था। शेक्सपियन सोनेट स्कीम। तो शेक्सपियर सोनेट्स क्या यूज़ करते हैं, मैं तो एक हिंट देता हूँ कि जी पीछे आना चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है, ए बी, ठीक है, सी डी, ई एफ और जी, ठीक है। तो 14 होता है, 14 लाइन्स होती है, और 14 का जो राइमिंग पैटर्न जो बनता है वो ए बी सी डी ई एफ जी, मक कर लीजिए, ठीक है। पेट्रार्कन सोनेट के अंदर क्या होता है, पेट्रार्कन सोनेट में अब्बा, ठीक है, और सी डी, ठीक है। क्या होता है, ए बी ए अब्बा, ठीक है, ऐसा बना लीजिए ताकि याद रहे, और फिर सी डी ई और सी डी ई, ठीक है। तो अब्बा सी डी, ठीक है। ब्लड एंड थंडर रेफर्स टू। तो ब्लड एंड थंडर की जो यूज़ होते थे, तो वो कहाँ पे यूज़ होते थे, एज अ सेटिंग। ब्लड एंड थंडर एज अ सेटिंग के पीछे जो ड्रामा समझाया जा रहा था, उसमें पीछे ब्लड हो रहा है, थंडर का यूज़ हो रहा है, तो ये कहाँ पे होता है, रिवेंज ट्रेजेडीज़ में यूज़ होता था। और रिवेंज ट्रेजेडीज़ कहाँ पे फेमस हुई थी, तो ये जैकोबियन पीरियड में हुई थी। और जैकोबियन पीरियड कहाँ से कहाँ तक होता है, जैकोबियन पीरियड होता है 1601 से लेके 1625 तक, ठीक है। और यहाँ पे फेमस कौन थे, यहाँ पे किसने क्या लिखा था, तो यहाँ पे वेबस्टर ने ड्यूचेस ऑफ मेल्फी लिखा था, ठीक है। वो रोड द जू ऑफ माल्टा। जू ऑफ माल्टा किसका है, क्रिस्टोफर मार्लो का। और क्रिस्टोफर मार्लो ने एक और अच्छा चीज़ लिखी थी, वो लिखी थी क्या लिखा था, डॉक्टर फॉस्टस, ठीक है। तो द जू ऑफ माल्टा एंड डॉक्टर फॉस्टस किसका है, क्रिस्टोफर मार्लो का है। वो इज़ पोइटो मैचिया, ठीक है। पोइटो मैचिया क्या है, ठीक है। तो ये जब वॉर ऑफ द जो थिएटर है ना, जो दो थिएटर्स के बीच में जो वॉर है ना, जैसे जो बैन जॉनसन और मार्स्टन और डेकर, ठीक है, तो इनके बीच में जो वॉर थी ना, उसे कहते हैं पोइटो मैचिया। तो ऐसे क्वेश्चन आरपीएससी पूछती है कि भाई एकदम ही आउट ऑफ बॉक्स ही कुछ ऐसा वर्ड दे देते हैं,
ठीक है। तो और फैक्चुअल भी है और आउट ऑफ बॉक्स भी है, तो लाइक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब आपके क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो पोइटो मैचिया क्या है, तो ये है जो जॉनसन, बेन जॉनसन और मार्स्टन डेकर के बीच में जो लड़ाई थी, द वॉर ऑफ द थिएटर है, उसे कहते हैं पोइटो मैचिया। तो जॉनसन और मार्स्टन डेकर, ठीक है। वो इज द ऑथर ऑफ अमोरेती। तो अमोरेती सोनेट्स का एक कलेक्शन है जो कि लिखा गया एडमंड स्पेंसर ने। और स्ट्रोफेल एंड स्टेला किसका सोनेट का कलेक्शन है, तो वो है सिडनी का, फिलिप सिडनी का, जो हमने पढ़ा भी था, ठीक है। फिलिप सिडनी का जो कलेक्शन है वो क्या है, एस्ट्रोफेल एंड स्टेला। और वहीं जो अमोरेती है वो है स्पेंसर, ठीक है। स्पेंसर को ही कहा जाता है पोइट, जो कि हमने ऊपर क्वेश्चन किया है। तो आप देखो, ये क्वेश्चंस जो असेंबल करके एक पूरा एक नोट्स का कंपाइलेशन ही हो रहा है, आपको किस बस मत कर लेना इन्हें तो भूलना ही नहीं। कोई रात में उठा के भी पूछे तो भी आपको बता देना है, ठीक है। ठीक है, तो आरपीएससी यहाँ से क्वेश्चंस, उनका पैटर्न ऐसा ही है, वो बहुत फैक्चुअल पूछती है, ठीक है। वो आपको लाइक डिटेल और एनालिटिकल क्वेश्चन नहीं पूछने वाले, वो ऐसा फैक्चुअल पूछेगा, ठीक है। तो आपको बस कैसे भी करके आपको एक दूसरे पॉइंट में इंटरकनेक्टनेस, इसलिए मैं जब एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ तो मैं दूसरे क्वेश्चन से कनेक्ट भी कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। जैसे हमने जब बेन जॉनसन पढ़ा तो मैंने उनका जो पीछे जो क्वेश्चन आए थे वो भी रिवाइज करवा दिया, ठीक है। वहीं जैसे एडमंड स्पेंसर पढ़ रहे हैं तो मैंने जितना भी इनका जो फैक्चुअल क्वेश्चन जितने भी थे वो भी मैं साथ के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपके एक ही क्लास में आपका सारा टॉपिक हो जाए, ठीक है। व्हाट सेंचुरी डिड द रेनेसा पीक, तो पीक कब हुआ, जब गोल्डन पीरियड होगा। गोल्डन पीरियड कब था, जब एलिजाबेथन पीरियड था, ठीक है। एलिजाबेथन कहाँ से आती थी, 1558 से लेके 1600 तक थी, ठीक है। और जो सेंचुरी का जो पीरियड चलता है वो एक आगे चलता है। जैसे हम अभी हमारा क्या चल रहा है, 2026 चल रहा है, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, 21st सेंचुरी बोलते हैं, ठीक है। जैसे ही जो 1558 से 1600 तक क्या था, पीक था, लेकिन उसको क्या बोलेंगे, 16 सेंचुरी, एक आगे चलता है सेंचुरी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ पोएम इज द शेपर्ड्स कैलेंडर, ठीक है। तो ये जो शेपर्ड्स जो कैलेंडर जो पोएम है ये कैसी थी, ये पेस्टोरल पोइट्री थी। क्या थी, पेस्टोरल पोइट्री थी, याद रखना। और ये किसने लिखी, द शेपर्ड्स कैलेंडर, कैलेंडर किसने लिखा, ये लिखा स्पेंसर ने, ठीक है। याद रखना ये किसने लिखा, स्पेंसर ने लिखा। और ये पेस्टोरल पोइट्री थी, कौन सी, द शेपर्ड्स कैलेंडर, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 44, विच प्ले फ्यूचर्स मालवोलियो, तो मालवोलियो एक कैरेक्टर किस प्ले के अंदर था, तो 12th नाइट में था। किसने लिखा 12th नाइट, शेक्सपियर ने लिखा। इसमें कौन सा कैरेक्टर था, मालवोलियो था। कौन सा था, मालवोलिया, ठीक है। और द वाइट डेविल किसने लिखा, द वाइट डेविल लिखा जॉन वेबस्टर ने, ठीक है। जॉन वेबस्टर ने क्या लिखा, द वाइट डेविल, ठीक है। जॉन वेबस्टर ने एक और लिखा था, कौन सा लिखा था, द ड्यूचेस ऑफ मेल्फी। और क्या लिखा, द वाइट डेविल, ठीक है। बेकन्स ऐसे आ मार्क्ड बाय, तो बेकन के जो ऐसे थे वो कैसे होते थे, वो डिग्रेसिव होते थे, मतलब समझाने वाले, है ना। उसमें विजडम होती थी, है ना। और वो यूटिलिटेरियनिज्म को प्रपाउंड करते थे। यूटिलिटेरियनिज्म क्या होता है, जहाँ पे हम वर्ल्ड को बिल्कुल एक यूटोपिया से देखें, ठीक है, कि काम आने वाली चीज़ें बताते थे। वो ऐसा कुछ बातें नहीं कहते थे जिससे टाइम पास हो, वो ऐसी चीज़ें बताते थे जिनका कुछ मीनिंग हो, जो कि हमारे सेल्फ हेल्प बुक्स जैसी होती है ना, वैसे बेकन्स के ऐसे हुआ करते थे, जो कि रियल लाइफ सिचुएशन में काम आए, ठीक है। व्हाट डिड द प्रिंटिंग प्रेस डू, प्रिंटिंग प्रेस क्या करती थी, तो इन्होंने लाइक जब प्रिंटिंग प्रेस आ गई थी तो जो आम इंसान होते थे वो पहले पढ़ नहीं पाते थे, ठीक है। आम इंसान जितने भी होते थे उनको नहीं पता होता था कि लाइक बाइबल में क्या लिखा है, ठीक है। तो वो सिर्फ ऐसा मानते थे कि बाइबल में बहुत अच्छी बातें लिख रखी है। लेकिन जब बाइबल सच में प्रिंटिंग प्रेस ने क्या करा, इन चीज़ों को सच में प्रिंट कर दिया बाइबल को, तो लोगों ने पढ़ा, लोगों ने और जितने भी पैम्पलेट्स थे, मैगजीन्स थी, जो भी लिटरेचर था तो वो भी पढ़ना स्टार्ट किया। और इसने एक और चीज़ किया प्रिंटिंग प्रेस ने, उसने जो इंग्लिश थी, पहले इंग्लिश लाइक मेजरली बहुत ज़्यादा लोग लैटिन और वो चीज़ें ज़्यादा पढ़ते थे, ग्रीक। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद जो इंग्लिश का भी एक स्टैंडर्ड वर्जन आने लग गया था, ठीक है। शेक्सपियर, क्वेश्चन नंबर 48, शेक्सपियरियन ट्रेजिक फ्लो इज कॉल्ड, जो ट्रेजिक फ्लो होता है शेक्सपियरियन उसमें, तो उसे कहते हैं हमार्टिया, ठीक है। क्या कहते हैं, हमार्टिया। क्वेश्चन नंबर 49, विच मोनार्क ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन ऑफ मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स, तो मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स को किस मोनार्क ने ऑर्डर दिया कि इसको मार दो, एग्जीक्यूट कर दो, तो एलिजाबेथ फर्स्ट ने किया था। क्वेश्चन नंबर 50, द रेनेसा ट्रांजिशन टू द रेस्टोरेशन वाज मार्क्ड बाय, तो जो देखो क्या हुआ, जो रेनेसा के बाद में रिस्टोरेशन पीरियड आया था, कब आया था, देखो 1649 से लेके 1660 तक कॉमनवेल्थ पीरियड चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो किंग चार्ल्स होते हैं ना, किंग चार्ल्स को यहाँ 1649 में मार दिया जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है 1660 तक ये एक विदाउट किंग चलता है 1660 तक। फिर 1660 के बाद में वापस एक मोनार्क को रिस्टोर किया जाता है,
ठीक है। और वही जो सिविल वॉर है उसको एंड किया जाता है, ठीक है। तो रेनेसांस से लेके रिस्टोरेशन पीरियड में ये द इंग्लिश सिविल वॉर, जिसे हम कहते हैं 1649 से लेके 1660 तक, ये सिविल वॉर को एक मानते हैं कि ये चलाया था। वैसे तो 1642 से स्टार्ट हुई थी सिविल वॉर, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब ये क्या हुआ, जितना मैंने अभी तक पढ़ाया तो ये तो क्वेश्चंस थे। अब हम बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन, जो कि डेट से क्वेश्चन उठा लिए जाएंगे, तो मैंने वो भी ऐड कर दिए, ताकि जैसे मैंने वो जब बनाया था तो उसमें नोट्स में कुछ चीज़ें रह रही थी, डेट्स और फैक्चुअल, तो मैंने और भी क्वेश्चन ऐड कर दिए ताकि ये आपकी जो तैयारी है उसको बिल्कुल फर्निश कर लेंगे, मतलब वेल फर्निश्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ईयर डिड विलियम कैक्सटन सेट द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस। तो एक तो ये याद रखना कि प्रिंटिंग प्रेस किसने बनाई थी, विलियम कैक्सटन ने बनाई थी। किसने बनाई थी प्रिंटिंग प्रेस, विलियम कैक्सटन ने बनाई थी। और विलियम कैक्सटन ने कब बनाई थी प्रिंटिंग प्रेस, तो वो बनाई थी 1476 में। कब बनाई थी, 1476 में विलियम कैक्सटन ने फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस बनाई थी इंग्लैंड में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द रेनेसा इन इंग्लैंड इज ऑफन सेड टू बिगिन विद द असेसिनेशन ऑफ विच मोनार्क। तो असेसिनेशन ऑफ विच मोनार्क से रेनेसा पीरियड स्टार्ट हुआ था, तो ये हेनरी 7 से स्टार्ट हुआ था, जो 1485 के अंदर उन्होंने अपना थ्रोन संभाला था। तो यहाँ पे लोग है ना गलती करेंगे, लोग सोचेंगे एलिजाबेथन पीरियड के थ्रोन संभालने से ये स्टार्ट हुआ, लेकिन ये नहीं हुआ, 1485 से हुआ। कब हुआ, 1485, हेनरी सेवन्थ याद रखना, वहाँ से स्टार्टिंग हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि उन्होंने क्या था, जो वॉर ऑफ द रोजेस थी 1485 में, उसको एंड कर दिया, ठीक है। क्या किया उन्होंने, क्या नाम से, द वॉर्स ऑफ द रोजेस थी 1485 में, उसको एंड करके उसको मानते हैं कि ये रेनेसा की स्टार्टिंग है, ठीक है। तो एक तो याद रखना कि फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस किसने बनाई, विलियम कैक्सटन ने बनाई। कब बनाई, 1576 में बनाई, ठीक है। और वॉर ऑफ द रोजेस 1485 में खत्म हुई, और इसे ही माना जाता है कि हेनरी 7 ने के साथ ये रेनेसा स्टार्ट हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इन व्हाट ईयर वाज द फर्स्ट परमानेंट पब्लिक थिएटर द थिएटर बिल्ड, ठीक है। पब्लिक थिएटर फर्स्ट टाइम जो है वो कब बना था, ठीक है। तो ये 1476 में बना था, ठीक है। तो पहले हमने जो पढ़ा 1599 के अंदर, वो ग्लोब थिएटर था, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन है, लाइक कभी एक बार पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट थिएटर कौन सा था, तो उसमें ग्लोब को सही माना है, क्योंकि उसमें ग्लोब ही दिया गया था, ये ऑप्शन दिया ही नहीं था द थिएटर, क्योंकि इसका कुछ नाम नहीं है, ठीक है। तो वैसा क्वेश्चन आए तो वो टिक करना है, ठीक है। और अगर ऐसा पूछ ले कि फर्स्ट परमानेंट पब्लिक थिएटर और दिया गया द थिएटर दिया गया है, तो क्या बोलना है, 1576 में। कब, 1576 में, ठीक है। तो आप ये 1576 में ही प्रिंटिंग प्रेस भी सेट हुई थी विलियम कैक्सटन की तरफ से, और 1576 में ही क्या हुआ, ये फर्स्ट परमानेंट पब्लिक थिएटर द थिएटर जो कि बनाया गया था। और ये बनाया किसने, तो जेम्स बर्बेज ने, ठीक है। जेम्स बर्बेज ने ये बनाया, और इसकी वजह से एलिजाबेथन ड्रामा एक्सप्लोड हो गया, ठीक है। मतलब हर जगह फैल गए, पूरे इंग्लैंड के अंदर फैलना स्टार्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि लोग देखने आते थे, ठीक है। जॉन डन सॉन्ग्स एंड सोनेट वर पब्लिश्ड पोस्टमसली इन व्हाट ईयर। तो जॉन डन का जो ये है सॉन्ग्स एंड सोनेट, ये कब पब्लिश हुआ था, तो ये 1633 में हुआ था। याद रखना, जॉन डन की जो सॉन्ग्स एंड सोनेट्स है, ये कब पब्लिश हुए थे, 1633 में हुए थे। और ये द फर्स्ट मेजर कलेक्शन अपीयर्ड इन 1633, ठीक है। लाइक उनकी जब डेथ हो गई थी, जॉन डन की जो डेथ हो गई थी ना, वो 1631 में डेथ हो जाती है, उनके 2 साल बाद ये पब्लिश हुआ होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको रटने ही पड़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इन व्हाट ईयर वाज शेक्सपियर्स फर्स्ट फोलियो पब्लिश। तो हमने बताया था कि फर्स्ट फोलियो जो शेक्सपियर का है वो पब्लिश हुआ था 1623 में, और सोनेट्स कब हुए थे, 1609 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, द ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल किंग जेम्स बाइबल वाज पब्लिश्ड इन। ये हमने पहले देख रखा है, 1611 में ये हुआ था, किंग जेम्स 1 ने ये किंग जेम्स बाइबल पब्लिश की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, द इंग्लिश सिविल वॉर्स विच इफेक्टिवली एंडेड द रेनेसा लिटरेरी इम्पल्स बिगैन इन। तो ये कब हुई थी, जैसे मैंने बताया था 1649 से लेके 1660 तक, तो ये कॉमनवेल्थ पीरियड होता है। मैंने बताया था कि जो सिविल वॉर होती है 1642 से ही स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो 1642 हो जाएगा, ठीक है। और 1642 में ही जो थिएटर होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इन व्हाट ईयर वॉज जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट फर्स्ट पब्लिश। तो ये मैंने बताया था 1667 में जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द एलिजाबेथन एज द गोल्डन एज ऑफिशियली कवर्स विच ईयर्स। तो 1558 से लेके 1603 मानते हैं हम, ठीक है। फ्रॉम द क्राउनिंग ऑफ एलिजाबेथन 1 टू हर डेथ, लाइक जब उनका क्राउनिंग हुई एलिजाबेथन, जो क्वीन एलिजाबेथ थी, तो 1558 में क्राउन हुई, और उनकी डेथ हुई 1603 में, ठीक है। तो इसे ही हम मानते हैं एलिजाबेथन एज, ठीक है। कब, 1558 टू 1603। तो मैं हल्का सा आपको एक क्रोनोलॉजी समझा देता हूँ कि लाइक 1558 से 1603 तो हो जाएगा एलिजाबेथन, ठीक है। ये एलिजाबेथन याद ऐसा समझ लेना, ठीक है। वहीं जो
1603 से लेके 1625 तक ये जो पीरियड है ये है जेकब का, जेकोबियन, ठीक है। और वहीं 1625 से लेके 1649 तक इसे कहते हैं कैरोलिन, कैरोलिन पीरियड, ठीक है, ठीक है। और फिर 1649 से लेके 1660 तक ये आपके चला था, कौन सा चला था, ये चला था कॉमनवेल्थ, ठीक है। तो मैंने शॉर्ट में बताया एलिजाबेथन, जैकोबियन, कैरोलिन और कॉमनवेल्थ, ठीक है। तो ये पीरियड चला था। शायद मैंने पहले जब क्लास में मैं समझा रहा था, क्योंकि मेरा फोकस ज़्यादा डेट्स पे था नहीं, तो शायद मैंने कहीं जैकोबियन को मैंने लाइक 1601 से भी मैंने बता दिया था, ठीक है। तो क्योंकि इतना ज़्यादा फोकस था नहीं, लाइक डेट्स ओरिएंटेड था नहीं, बट ओरिजिनल जो डेट ऑफ फिगर्स है वो यही है, 1558 टू 1603 एलिजाबेथन, 1603 से 1625 जैकोबियन, 1625 से 1649 ये है कैरोलिन, और 1649 से 1616 है कॉमनवेल्थ, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, जॉर्ज हर्बर्ट्स कलेक्शन द टेम्पल वाज पब्लिश इन। तो फर्स्ट तो ये याद रखना, टेम्पल किसने लिखी, जॉर्ज हर्बर्ट ने लिखी। और ये पब्लिश कब हुई, ये पब्लिश हुई 1633 में। 1633 में ही जॉन डन ने भी अपनी पोएम लिखी थी। और जो जॉर्ज हर्बर्ट थे ना, ये भी मेटाफिजिकल पोइट्स थे। कौन से थे, मेटाफिजिकल पोइट्स, ठीक है। तो प्रोपाउंडर कौन थे इसके, जॉन डन थे। कौन थे, जॉन डन, जो मेटाफिजिकल पोइट्री से जाने जाते हैं। और इन्होंने क्या लिखा, सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स लिखे 1633 में। तो जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे ही आपको भी याद करना है, इतना ही फ्लुएंसी होनी चाहिए जब भी आरपीएससी का पेपर निकलेगा, ठीक है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन आपको बिल्कुल मुंह पे रटे होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर ही जॉर्ज हर्बर्ट भी क्या थे, मेटाफिजिकल पोइट थे। और उन्होंने क्या लिखी, उन्होंने द टेम्पल लिखी, जो कि 1633 में पब्लिश हुई। क्वेश्चन नंबर 11, इन व्हाट ईयर वाज द स्पेनिश आर्माडा डिफीटेड बूस्टिंग इंग्लिश नेशनल कॉन्फिडेंस। तो क्या होता है, जो एक इंग्लैंड आर्माडा क्या होता है, जो एक शिप्स का बहुत बड़ा गत्ता होता है। मतलब जो शिप्स होते हैं, शिप्स जैसे पहले जब शिप्स चलते थे तो 12-13 शिप्स एक साथ चलते थे। तो क्या होता है, इंग्लिश जो नेवी है ना, उसने इस स्पेनिश आर्माडा यानी स्पेनिश शिप्स को हरा दिया। कब हराया था, 1588 में। तो उसकी वजह से इंग्लिश नेशनल प्राइड और इंग्लिश नेशनल कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर हो गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, द जैकोबियन एज करस्पॉन्डेंट टू द रेन ऑफ जेम्स वन विच लास्टेड फ्रॉम। तो जैसे मैंने बताया 1603 टू 1625, ठीक है। Question number 13. In what year was the Globe Theatre burned down during a performance of Henry VIII? तो कौन से ईयर के अंदर जो ग्लोब थिएटर को जला दिया था और बर्न कर दिया था, तो वो था 1613 में, ठीक है। सो जो ग्लोब थिएटर थे इनको जला दिया गया, कब जलाया था, 1613 में, ठीक है। और यहाँ पे क्यों जलाया था, परफॉर्मेंस ऑफ हेनरी 8 की वजह से, ठीक है। तो एक मैं क्रोनोलॉजी दे देता हूँ कि थिएटर का असली चीज़ हो क्या रही है। तो 1576 में हमने पढ़ा था कि जो फर्स्ट जो थिएटर था, द थिएटर, ठीक है, इसका नाम था द थिएटर, जो 1576 में स्टार्ट करा था। उसके बाद में 1599 में ग्लोब थिएटर आया था। 1613 में इस ग्लोब थिएटर को चला दिया गया। 1642 में बैन कर दिया गया थिएटर्स को, ठीक है। तो ये क्रोनोलॉजी आपको थिएटर से इतने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, एंड्रू मार्वल्स मिसलेनियस पोएम्स व पब्लिश्ड इन। तो जो एंड्रू मार्वल थे ना, ये भी मेटाफिजिकल पोइट्स में आते थे, ठीक है। तो इनकी जो मिसलेनियस पोएम्स है ये कब पब्लिश की, तो ये 1681 में पब्लिश की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, द एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स वन मार्किंग द स्टार्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ प्यूरिटियन पीरियड अकर्ड इन। तो एग्जीक्यूशन कब हुआ चार्ल्स वन का, मैंने बताया था ना, चार्ल्स वन को मार दिया जाता है, तो वो 1642 में मार दिया जाता है, जिससे, और यही 1642 में ही जो थिएटर है वो बंद होते हैं। और 1642 ही वो डेट है जहाँ पे जो सिविल वॉर है, इंग्लिश सिविल वॉर, वो स्टार्ट हुई थी। और यहाँ पे चार्ल्स वन को भी इसी यहाँ पे मारा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, सर फिलिप सिडनीज द डिफेंस ऑफ पोइजी वॉज पब्लिश्ड इन। जो सर फिलिप सिडनी की जो डिफेंस ऑफ पोइजी है वो कब पब्लिश की गई, तो वो 1595 में हुई थी। तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो याद रखना, डिफेंस ऑफ पोइजी किसने लिखी, सर फिलिप सिडनी ने लिखी। और ये कब पब्लिश हुई थी, तो ये 1595 में ही पब्लिश हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ईयर मार्क द रिस्टोरेशन ऑफ द मोनार्क एंड द ऑफिशियल एंड ऑफ द मेटाफिजिकल रेनेसा एरा। तो जैसा कि हमने बहुत बार पढ़ लिया कि ये 1660, ठीक है, 1660 में वापस एक मोनार्क को रिस्टोर किया जाता है, और उसे ही कहते हैं रिस्टोरेशन पीरियड, जो कि 1660 से लेके 700 रफली 700 तक माना जाता है। तो इसे रिस्टोरेशन पीरियड कहता है, और इसे ही द एज ऑफ ड्राइडन कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ड्राइडन बहुत प्रोपाउंड थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, स्पेंसर्स द
शेफर्ड्स कैलेंडर लॉन्चिंग द एलिजाबेथन एज वाज पब्लिश्ड इन, तो ये जो जैसे हमने कहा था कि जो सिडनी का जो द डिफेंस ऑफ होइजी है वो तो 1595 में पब्लिश हुआ था, ठीक है, ये 1595 में पब्लिश हुआ था। वहीं जो स्पेंसर का शेफर्ड्स कैलेंडर है ये कब पब्लिश हुआ था, तो ये 1579 में हुआ था, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 19, थॉमस व्याट द इंट्रोड्यूसर ऑफ द सोनेट डाइड इन, तो थॉमस व्याट की डेथ कब हुई थी, तो ये 1542 में हुई थी। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं, तो आपको मग करना ही पड़ेगा, ठीक है। 1542 में थॉमस व्याट की डेथ हुई जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, जॉन डन वाज अपॉइंटेड द डीन ऑफ सेंट पॉल्स इन विच ईयर, तो जॉन डन को डीन ऑफ सेंट पॉल्स ये कब अपॉइंट किया जाता है, तो ये किया जाता है 1621 में, ठीक है। 1621 था यहाँ पे 1542 थी, और ये कब हुआ था, ये 1579 में हुआ था, ठीक है। तो आई होप लाइक मैंने कोशिश की कि आपको पूरा रेनेसा के अंदर इस वीडियो से बाहर आप कहीं जाना ना पड़े, तो मैंने सारे फैक्चुअल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ नोट्स कि बस आप ये पढ़ लो तो आपका पूरा टॉपिक जो रेनेसा का है ना, लाइक हम होप कर सकते हैं कि इनसे बाहर क्वेश्चन आज तक तो नहीं गए, जो पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो मैंने सारे ऐड कर दिए, ठीक है। और शायद यही सेम पैटर्न रहेगा, तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। अगर आप ये पढ़ लेते हो तो आप एग्जाम्स में कर लोगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और आप अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड आपको सिर्फ एक बटन दबाना है सब्सक्राइब का, और लाइक आपके लिए बहुत छोटी सी चीज़ है, बट ये हाँ लाइक हम जैसे जो क्रिएटर्स, जो एजुकेटर्स होते हैं, उन्हें पुश करते हैं, उन्हें मोटिवेट करती है। तो प्लीज़ लाइक करिए, और सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पे लाऊं। बाय।